अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट है, स्पेशली उनके लिए जो मेरी तरह घर में है। छोटी सी कोशिश है मेरी तरफ से उनको मोटिवेट करने की कि जब हम घर में होते हैं, ऑफिस नहीं जाते, काम पे नहीं जाते, तो हम जस्ट घर के कामों में ही खुद को ऐसे मगन कर लेते हैं कि खुद को बिल्कुल ही भूल जाते हैं, खुद पे ज़रा भी तवज्जो नहीं देते। तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ सही है। आप मेरी इस बात से ज़रूर इत्फ़ाक़ करेंगे कि जब शादी नहीं होती, आप अनमैरिड होती हैं, तो बहुत सारी लड़कियां खुद पे इतनी तवज्जो देती हैं कि अपनी स्किन को कैसे मेंटेन रखना है, अपनी बॉडी को कैसे उन्होंने रखना है, स्मार्ट कैसे रहना है, हर बज़्म आती हैं। लेकिन जैसे ही शादी होती है तो सब कुछ छोड़ देती हैं, अपनी स्किन को भी छोड़ देती हैं, अपनी बॉडी को भी छोड़ देती हैं कि जो होगा देखा जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि शादी के बाद और बच्चों के बाद खुद पे ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत होती है। अब ऐसा भी नहीं है कि रोज़ दुल्हन बन के आप बैठे रहें या बहुत हैवी या फैंसी कपड़े पहने आप एवरीडे, ऐसा भी मुमकिन नहीं है। लेकिन आप सिंपल से कपड़ों में अपनी ज़िंदगी में से कुछ मिनट जो है ना अपने पे लगा देंगे ना, तो खूबसूरत लगने लगेगा आपको अपना आप भी और ये ज़िंदगी भी। तो कुछ टिप्स जो है ना आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो कि मैं खुद भी अपने पे अप्लाई करती हूँ। ये नहीं है कि मैं खुद नहीं करती और आपको जस्ट कह रही हूँ, मैं एवरीडे इनमें से बहुत सारे काम जो है ना वो करती रहती हूँ। कुछ एवरीडे करने वाले होते हैं, कुछ एवरीडे नहीं भी करने वाले होते हैं, लेकिन खुद पे तवज्जो जो है ना वो आपको लाजमी देना चाहिए। आप एवरीडे नहीं तो हर दूसरे दिन लाजमी चेंज करें। अगर आपके पास बहुत सारी चॉइस नहीं है, तब भी आपको हर दूसरे दिन लाजमी चेंज करना चाहिए। आपके पास लिमिटेड से कपड़े हैं, तब भी ये मकसद होता है कि वो साफ़ सुथरे होने चाहिए, वॉश होने चाहिए। थोड़ी बहुत परफ्यूम वगैरह खुशबू जो है ना वो आपको लाजमी लगानी चाहिए। सिंपल से हैं, कढ़ाई वाले ना भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सिंपल और साफ़ सुथरी चीज़ें जो है ना वो होनी चाहिए। तो आप सुबह उठ के पहले चेंज कर लें, जो भी आपने पहना है आप डिसाइड कर लें। फेस वॉश जो है ना वो आप लाजमी इस्तेमाल करें। अक्सर ये भी होता है कि हम जस्ट जो नॉर्मल सोप होता है वही इस्तेमाल कर लेते हैं फेस पे भी, लेकिन आपको फेस पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो आप कोई भी, चाहे वो प्राइस में कम हो या ज़्यादा हो, जो आपकी स्किन को सूट करता है, कोई अच्छा सा फेस वॉश जो है ना वो लाजमी अपने लिए रखें और इसको इस्तेमाल करें। मैं वीक में एक बार जो फेशियल हेयर रिमूवर है ना वो यूज़ करती हूँ। अगर आपके पास ऐसा नहीं है, आप वैक्स यूज़ करते हैं, जो भी आप करवाते हैं, थ्रेडिंग, तो डिपेंड करता है कि आप क्या करते हैं और आपकी जो हेयर ग्रोथ है वो क्या है। तो जो चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं उसको आप रेगुलर कर दें। मेरे फेस पे पहले नहीं थे तो मैं बिल्कुल भी ये यूज़ नहीं करती थी अपने हेयर रिमूव करने के लिए, लेकिन अभी थोड़े से ना मेरे फेस पे हेयर आ गए हैं, इसलिए मैं यूज़ करती हूँ रेगुलर ही। क्योंकि अगर फेस पे ज़्यादा आपके हेयर हों तो वो फिर बुरे लगते हैं, आपको क्लीन करने की ज़रूरत पड़ती है उनको। तो अभी फिर मैं रेगुलर अपने फेस को जो है ना वो क्लीन करती हूँ। और जब मैंने ट्रिमर यूज़ करना होता है या हेयर रिमूवर यूज़ करना होता है तो फेस वॉश करने के बाद यूज़ करती हूँ, बगैर कोई प्रोडक्ट यूज़ किए, कोई मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाए। क्योंकि जब आप मॉइस्चराइज़र लगा लेते हैं तो फिर आप हेयर जो है ना वो रिमूव नहीं कर सकते। इसलिए पहले वॉश करें, उसके बाद अपने हेयर रिमूव करें और उसके बाद आपने जो भी अपने फेस पे लगाना है वो लगाएं। मैं स्किन केयर सुबह के भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसमें मैंने विटामिन सी सीरम लगाया है और उसके बाद मैंने अवीनो की क्रीम लगाई है। ये बहुत अच्छी है, मॉइस्चराइजिंग क्रीम है। सन ब्लॉक अभी मैं यूज़ नहीं कर रही क्योंकि मैं पहले यूज़ करती थी सिरावी का, लेकिन जैसे ही वो ख़त्म हुआ है मैंने उसके बाद सिंपल का लिया था, लेकिन इतना बुरा है, ये बिल्कुल भी सूट नहीं किया मेरी स्किन को। ये वैसे का वैसा ही पड़ा है, इसलिए मैं यूज़ नहीं करती अब। और अवीनो की जो क्रीम है, मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, वही जस्ट लगा लेती हूँ। जिस तरह से हम अपनी स्किन की लुक आफ्टर करते हैं, जैसे कि अपनी फेस की लुक आफ्टर करते हैं, इसी तरह से बिल्कुल आपको अपने लिप्स की भी लुक आफ्टर करनी चाहिए। क्योंकि विंटर में बहुत ही ड्राई हो जाते हैं, तो आपको जो भी लिप बाम सूट करती है वो आप लाजमी रखें। दिन में आपको 2 बार ज़रूरत पड़ती है, 3 बार ज़रूरत पड़ती है, तो आप लाजमी लगाएं। मैं तो दिन में बहुत बार यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरे लिप्स काफ़ी ड्राई हो जाते हैं। उसके बाद जो भी आपकी पसंदीदा फ्रेगनेंस है, परफ्यूम वगैरह है, वो आप लाज़मी लगा लें। मुझे आजकल जो ऑयल होता है ना, परफ्यूम की बजाय जो फ्रेगनेंस ऑयल होते हैं ना वो ज़्यादा पसंद है, तो आजकल मैं वही यूज़ कर रही हूँ। लेकिन साथ बॉडी स्प्रे जो है ना वो डिफरेंट यूज़ कर लेती हूँ। अच्छा, उसके बाद अगर आपको थोड़ा बहुत तैयार होना है, मेकअप करना है, तो उसमें आप बीबी क्रीम यूज़ कर लें। फाउंडेशन यूज़ ना करें, क्योंकि फाउंडेशन डेली बेसिस पे मुझे नहीं लगता कि आपकी स्किन के लिए ठीक रहेगी। तो आप बीबी क्रीम यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ जो मैं कभी भी मिस नहीं करती, चाहे मेरी जैसी भी हालत हो, मैंने मेकअप किया हो या जस्ट क्रीम लगाई हो, मैं लिपस्टिक जो है ना वो कभी भी मिस नहीं करती।
तो मैं बहुत हल्की सी लगाती हूँ, अब बहुत ज़्यादा नहीं, डार्क करके नहीं लगाती, लेकिन जो भी कलर मैंने चूज़ करना हो मैंने थोड़ा सा हल्का उसको रखना होता है। लेकिन लिपस्टिक मैंने लाजमी लगानी होती है, और वही थोड़ी बहुत मैंने आंखों पे लगा लेनी होती है, वही थोड़ी बहुत चीक्स पे लगा लेनी होती है। अगर मैंने लिपस्टिक चीक्स पे ना भी लगानी हो तो जो ब्लश ऑन होता है वो मैंने थोड़ा बहुत यूज़ कर लेना होता है, जो टिंटेड होता है। जो पाउडर में होता है वो आप फाउंडेशन के ऊपर लगाते हैं, लेकिन जो टिंटेड होता है वो आप क्रीम के ऊपर भी लगा सकते हैं। तो वो थोड़ा बहुत करने से ही बहुत फ़र्क पड़ जाता है और आपको अपना आप भी खूबसूरत लगता है। आज मैंने अपनी हैंड केयर और फीट केयर भी करनी थी, और वो भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। हाथ भी तकरीबन मैंने 1 महीने में 1 बार साफ़ करने होते हैं, वैसे वो साफ़ ही होते हैं, लेकिन ज़्यादा डीपली जिसको आप कह लें मैनीक्योर और पेडिक्योर कह लें, वो मैंने 1 महीने में 1 बार करना होता है, ये भी ज़रूरी है। तो गर्म पानी मैंने लिया था, बहुत गर्म नहीं है, वार्म वाटर लिया, उसमें 1 चम्मच मैंने सॉल्ट का डाला था, और कोई भी हैंड वॉश आप यूज़ कर सकते हैं या शैम्पू यूज़ कर सकते हैं, और इनको मिक्स करके आप कुछ मिनट के लिए अपने हाथ जो है इसमें आप डुबो के रख लें। और फिर आप कोई भी आप स्क्रबर यूज़ कर लें। मैं स्क्रबर जो देसी स्टाइल में होता है वो यूज़ करती हूँ, लेकिन अगर आपके पास देसी स्टाइल में नहीं है, जो भी हो, आप वो वाला स्क्रबर जो है वो यूज़ कर लें। अगर आपने स्क्रबर नहीं यूज़ करना, आपकी स्किन ज़्यादा सेंसिटिव है, तो आप कोई भी स्क्रब जो होती है ना, स्क्रबिंग क्रीम जैसे होती है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपकी स्किन को ज़्यादा सूट करे। तो हाथ मैंने साफ़ कर लिए थे, अभी बारी आती है फ़ीट की। तो फ़ीट के लिए भी मैं ये वाली जो मशीन है ना, मसाजर है, ये मैं लाज़मी इस्तेमाल करती हूँ। इससे बहुत मेरे पाँव को सुकून मिलता है, सर्दी में स्पेशली, क्योंकि मेरे पाँव जो है ना वो बहुत ठंडे रहते हैं, और उसकी जो फिंगर है वो सूज भी जाती हैं, स्वेलिंग हो जाती है काफ़ी। तो इसलिए फिर मैंने इसका टेम्परेचर जो है ना वो कम होने नहीं देना होता, तकरीबन 40 से लेके 42 तक मैंने टेम्परेचर रखना होता है अपने पाँव के लिए। तो इसमें तकरीबन 30 मिनट से ज़्यादा मैं अपने पाँव को डिबो के रखती हूँ, ताकि थोड़ा सा मुझे रिलीफ मिले, सुकून मिले, तो पाँव भी साफ़ हो जाए। तो इसमें मैंने जो सॉल्ट यूज़ किया है वो घर का सॉल्ट नहीं है, वो बाथ के लिए होता है, स्पेशली हिमालय सॉल्ट होता है, तो वो मैंने यूज़ करना होता है काफ़ी सारा, और दोबारा से पाँव की स्क्रबिंग जो है ना वो भी करनी होती है। इसमें मैंने कोई भी चीज़ यूज़ नहीं की, जिस तरह से कोई शैम्पू वगैरह नहीं इस्तेमाल किया, आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं। आपके पास अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, मसाज करने के लिए नहीं है, तो आप सिंपल टब में पानी ले लें और वही तरीका इस्तेमाल कर लें जो कि मैंने हाथों के लिए किया था। तो इन सब का भी मकसद वही है कि आपने खुद पे तवज्जो देनी है, खुद को कैसे साफ़ सुथरा रखना है, जिसमें आपके हाथ पाँव भी मैटर करते हैं। मेरे लिए तो बहुत मैटर करते हैं, कि मुझे अपने जितनी फेस की फ़िक्र होती है, उतनी ही मुझे अपने पैरों की भी फ़िक्र होती है, और हाथों की भी फ़िक्र होती है, कि जस्ट मैंने फ़ेस अपना साफ़ नहीं करना। ये ना हो कि मेरा फ़ेस साफ़ हो और हाथ पाँव जो है वो बहुत गंदे हों। इसलिए जैसे ही मैं अपने फ़ेस की लुक आफ्टर करती हूँ, वैसे ही मैं अपने हाथों की लुक आफ्टर भी लाज़मी करती हूँ। बिल्कुल भी अपने ना ही हाथों को पीछे छोड़ती हूँ, और ना ही अपने पैरों को छोड़ती हूँ, कि इनको भी मुझे साथ लेके ही चलना है। हाथ पैर साफ़ करने के बाद फिर थोड़ी-सी आती है कि आपने नेल कट करने हैं या फ़ाइल करने हैं, वो आपकी चॉइस है। मैं कट कम ही करती हूँ, मैं ज़्यादातर फ़ाइल ही कर लेती हूँ। और नेल फ़ाइल करने के बाद फिर मैंने आज मुद्दत बाद जो है ना वो नेल पेंट लगानी थी। मेरा बहुत दिल कर रहा था, मैंने सोचा कि चलें नेल पेंट के लिए ख़ुद को मैं भी मोटिवेट कर ही लेती हूँ। हालाँकि मैं बहुत देर बाद लगाती हूँ, बल्कि लगाती ही नहीं हूँ, लेकिन मुझे पसंद बहुत है, क्योंकि नमाज की वजह से आप नहीं लगा सकते इस तरह से, तो बहुत कम ही लगाई जाती है, शादो नादर ही। तो आज मेरा दिल कर रहा था कि चले मैं नेल पेंट भी लगा ही लेती हूँ। अगर ना भी लगाएं तो फिर भी हाथ साफ़ सुथरे हों तो प्यारे ही लगते हैं। और हाथों और पैरों के लिए मैंने आपके साथ रेमेडी शेयर की हुई है। अभी आप ड्रॉ पे भी, ये जो साइड टेबल है ना, इसके ऊपर भी देख रहे हैं, बोतल में पड़ी हुई है। इसको मैं यूज़ करती हूँ अपने हाथों के लिए भी और पैरों के लिए भी। और आजकल क्योंकि जब मैंने ये रेमेडी शेयर की थी तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे दोबारा से कि क्या ये फेस पे भी यूज़ कर सकते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं वही जवाब दे रही हूँ कि मुझे नहीं पता कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो चले मैं आपके लिए आसानी कर देती हूँ। पहले मैं खुद पे लगाती हूँ, इस्तेमाल करती हूँ। तो आजकल मैं रात में कोई और क्रीम नहीं इस्तेमाल कर रही, यही जो रेमेडी मैंने यूज़ की है हाथों पैरों के लिए, पिछले 10-11 साल से मैं यूज़ कर रही हूँ। आजकल मैं वो अपने फेस पे यूज़ कर रही हूँ, और मैंने सोचा कि 1 महीना तकरीबन मैं यूज़ करती हूँ, पता चल जाएगा अगर कोई साइड इफ़ेक्ट भी इसका हुआ या ना, तो फिर मैं आपको बता दूँगी। लेकिन फ़िलहाल जो है ना, यही रेमेडी मैं अपने फेस पे भी और हाथों पे भी और पैरों पे भी यूज़ कर रही हूँ। एवरी नाइट इसी को मैं यूज़ करती हूँ, और कोई क्रीम नहीं लगाती, कुछ भी नहीं लगाती। तो एक चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अब मैं स्टार्ट में बताना वो भूल गई, शेयर करना भूल गई। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे बाल जो है ना वो काफ़ी थिन है। कुछ लोगों के बहुत थिक होते हैं, बहुत प्यारे बाल होते हैं, लेकिन मेरे बाल जो है ना वो काफ़ी थिन है और गिरते भी हैं। तो जब मैं ज़्यादा केमिकल वाली कोई चीज़ यूज़ करती हूँ, जिसमें शैम्पू आता है, कलर मैं आज तक यूज़ नहीं किया, हेयर डाई मैंने कभी यूज़ नहीं किया, उससे भी थोड़े से बच जाते हैं। लेकिन जो शैम्पू है ना, वो भी एक बार मैं डॉक्टर के पास गई थी, स्किन स्पेशलिस्ट था, तो उसने मुझे मना किया था कि आप केमिकल वाला शैम्पू यूज़ ना करो।
तो अभी कुछ महीने हो गए हैं मुझे दोबारा से, मैंने वही शैम्पू दोबारा से यूज़ करना शुरू कर दिया जो कि मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड किया था, और जो कि जॉनसन्स है बेबी शैम्पू। ज़रूरी नहीं है जॉनसन्स लेना है, मेरे पास ये काफ़ी टाइम से कुछ बॉटल्स पड़ी हुई थी, मैं वही यूज़ कर रही हूँ। मतलब ये है कि आपने केमिकल फ्री जो शैम्पू है वो यूज़ करना है, जिसमें केमिकल जो है वो कम हो, ताकि आपके बाल जो है ना वो डैमेज नहीं हो। तो ये छोटे छोटे से काम हैं, बहुत थोड़े से काम हैं जो कि आप अप्लाई किया करें और आपको अपना आप जो है ना वो खूबसूरत लगना शुरू हो जाएगा, खुद से प्यार हो जाएगा। और यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आप थोड़े से भी मोटिवेट हुए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।